Good afternoon, students. Today we will discuss how to develop project. How you, how you can prepare your project. Unfortunately, due to COVID-19, you could not able to get training in any kind of organization to get proper knowledge, proper efficiency. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार प्रोजेक्ट बनाया जाए। चूँकि आप लोग समर ट्रेनिंग में नहीं जा पाए, तो समर ट्रेनिंग में नहीं जा पाए, इसके कारण ऐसी कौन सी व्यवस्था हो जिससे कि आपका प्रोजेक्ट भी तैयार हो जाए और नॉलेज भी बढ़ जाए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए हम लोग को सबसे पहले करना है कि टॉपिक और ऑर्गेनाइजेशन को चुनना। टॉपिक और ऑर्गेनाइजेशन को चुनना है और टॉपिक में आपको मार्केटिंग का कोई भी टॉपिक ठीक लगे, सेल्स प्रमोशन हो, एडवर्टाइजिंग हो, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर हो, शॉर्ट एनालिसिस हो, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस यू कैन सेलेक्ट द टॉपिक। सो फर्स्ट task of you people to choose your topic. When topic will be selected, then we can move ahead. तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं कि आगे हम लोग उसको क्या करेंगे। सबसे पहले टॉपिक का चयन करना है कि कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर रखेंगे, सेल्स प्रमोशन रखेंगे, एडवर्टाइजिंग रखेंगे, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी रखेंगे। क्या आपका टॉपिक होगा मार्केटिंग से रिलेटेड, इस टॉपिक को डिसाइड करेंगे। डिसाइड करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में तो जा नहीं रहे हैं, तो नेट के थ्रू आप ऑर्गेनाइजेशन का पता लगाइएगा कि किसकी क्या एक्टिविटीज हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक डिसाइड करेंगे कि किस टॉपिक पर काम करना है। सेकंड, किस ऑर्गेनाइजेशन का आप डिटेल्स में स्टडी कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट कीजिएगा। आपका फॉर एग्जांपल आप वोडाफोन को ले सकते हैं, एलजी को ले सकते हैं, सैमसंग को ले सकते हैं। आपको जो कंपनी अच्छी लगे, सुधा की बात हो, कोई भी कंपनी को सेलेक्ट कर लीजिए कि जो आपने सेल्स प्रमोशन की बात कही है, एडवर्टाइजिंग की बात कही है, उससे रिलेटेड आप पार्टिकुलर किसी कंपनी के पूरे डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या हुआ कि टॉपिक को सेलेक्ट करना है। सेकंड स्टेप आपका क्या हुआ, सेकंड स्टेप हुआ कि किस ऑर्गेनाइजेशन के में जा कर के आप डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर इट, you have to go through the net to collect the information, otherwise it is not possible to develop the project. नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पर आएंगे। टॉपिक अगर डिसाइड होगा तो किसी सीखने के लिए हम लोगों को चैप्टराइजेशन करना पड़ेगा। Introduction to study. Scope of study. सबसे पहले हम लोग अपना परिचय देंगे। चैप्टर फर्स्ट में शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन टू स्टडी।
आप क्या स्टडी करना चाहते हैं, व्हाट्स योर गोल, व्हाट्स योर ऑब्जेक्टिव. सपोज कीजिए कि यू हैव टू सेलेक्ट द टॉपिक पर्सनल सेलिंग. It means you have to show the objectives of the personal selling and how personal selling is much more important to sell the luxury goods, durable goods, because convincing a speaker has a power to turn the mind of the consumer. So here we can discuss objectives. Second is that scope of study. इसका क्या क्या बेनिफिट होगा, इसका क्या क्या दायरा आएगा जिसमें आप जो स्टडी करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड आप क्या क्या चीज़ यहाँ पर बताएंगे, इसकी चर्चा आप करेंगे. व्हाट शुड बी द अचीवमेंट बाय द डिस्कशन ऑफ द टॉपिक. थर्ड इज दैट रिसर्च मेथडोलॉजी. आपका रिसर्च मेथडोलॉजी क्या होगा, सेकेंडरी मेथड है या प्राइमरी मेथड है, सैंपल साइज कितना है, एरिया क्या होगा, इंटरप्रिटेशन जो डेटा का कीजिएगा उसका क्या सोर्स होगा, पाई चार्ट, बार चार्ट, जनरल स्टैटिस्टिकल टूल्स में आप क्या दे रहे हैं, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन द रिसर्च मेथडोलॉजी. लास्ट इज द limitations of the study. Here you have to focus what are the terms and conditions, so you get a strength to reach out the proper conclusion, to reach out the proper decision. और इत्तेफाक से आप अभी यहाँ भी बता सकते हैं कि कोविड-19 के कारण आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्ट फेस टू फेस मूव नहीं कर सके, फेस टू फेस इंटरव्यू नहीं कर सके, इसलिए आपके पास सही कंक्रीट लोगों के ओपिनियन का रिजल्ट आपके पास नहीं आया. यहाँ अभी हम लोग यह भी दिखा सकते हैं. तो फर्स्ट चैप्टर में रिमेंबर इट, there are the four content which is explored. That is the objectives of study, second is that scope of study, third is that research methodology, and last one is that limitations of study. So this is the contents of the four chapters to prepare project. Okay, now we will discuss what will be happened in the second chapter. History, background of organization. Organizational structure. Competitors of organization.
फर्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस किए कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा, लिमिटेशंस क्या होगा, रिसर्च मेथडोलॉजी क्या होगा, एंड इन सेकेंड चैप्टर आवर टोटल कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट किए हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना, एट ए ग्लांस उसके बारे में आपको डिटेल्स बताने हैं, और डिटेल्स में किस किस पे फोकस करना होगा। तो देयर आर द 5 पॉइंट्स। फर्स्ट, यू हैव टू एक्सप्रेस बैकग्राउंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुआ, कैसे इस्टेब्लिश हुआ, किसके द्वारा इस्टेब्लिश हुआ, उसका हिस्ट्री क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, इसको आप फोकस करेंगे। सेकंड, उसके बाद आपको बताना है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ आपको हायरार्की दिखाना है कि कितने सीईओ से लेकर ग्रास रूट वर्कर किस लेवल में वर्क कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का आपको सिनेरियो प्रेजेंट करना है। थर्ड इज दैट प्रोडक्ट प्रोफाइल, कितने प्रकार की कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स which are produced in the organization, durable goods, non-durable goods, product mix, product line, etc. Everything is related towards the production of the product. So you have to present the profile of the product of the organization. Next is that growth of organization. What are the current situation of the organization? What are the growth? Is this company rising or is this company getting downfall? It should be discussed in brief in the second chapter. Last content is that competitors of the organization. आपने जिस कंपनी का चयन किया है रिसर्च के लिए, उसमें देखिए कि उस कंपनी के कितने कंपटीटर्स हैं उससे रिलेटेड। सपोज कीजिए कि अगर आपने सैमसंग कंपनी को लिया है मोबाइल के लिए, तो इसके कौन कौन से कंपटीटर्स हैं, और उसमें हम लोग मेंशन करेंगे कि इसके कितने कंपटीटर्स आ रहे हैं। एप्पल की बात होगी, एलजी की बात होगी, वीवो की बात होगी, तो सारे कंपटीटर्स का नाम देना है कि इनके कितने कंपटीटर्स हैं, और इस कंपटीटर्स से इनको कैसे चैलेंज लेना है, इसके लिए हम लोग पहले कंपटीटर्स की भी चर्चा करेंगे। सो दिस इज द कंटेंट ऑफ द सेकेंड चैप्टर। पहले चैप्टर में आप क्या स्टडी करने जा रहे हैं, सेकेंड चैप्टर will explain what's your organization you have selected for the research work. Next is third chapter. फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर हम लोग डिस्कस कर लिए प्रोजेक्ट के लिए कैसे रिसर्च वर्क करेंगे। थर्ड और फोर्थ चैप्टर में देखिए प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक। फर्स्ट है थ्योरेटिकल, थर्ड चैप्टर में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक। आपने जिस टॉपिक का चयन किया है उस टॉपिक का क्या थ्योरी है। एकेडमिक एक्सपर्ट्स उस टॉपिक के बारे में
क्या अपने आइडिया को प्रेजेंट करते हैं, इसको यहाँ पर मेंशन करना है। सपोज कीजिए कि आपने सेलेक्ट किया है सेल्स प्रमोशन, हियर यू हैव टू मेंशन व्हाट इज सेल्स प्रमोशन, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द सेल्स प्रमोशन, सो ऑल should be written in the brief, in the theoretical aspects of the topic. And in the fourth chapter आपको यहाँ शो करना है कि सेल्स प्रमोशन का जो थ्योरी है वह प्रैक्टिकल में कितना अचीव कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। सेल्स प्रमोशन का थ्योरी दिखाएंगे और इस थ्योरी कितना कवर कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिकली, इसको हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, और जब प्रैक्टिकल से हम लोग कर देंगे तब हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे डेटा एनालिसिस, जो आपने क्वेश्चनर बनाएंगे आप, और वह क्वेश्चनर बना करके गूगल के फॉर्मेट के द्वारा आप डिफरेंट लोगों से कंसल्ट करके एक आइडिया डेवलप करेंगे और यहाँ पर आप बताएंगे कि डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन में आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, और नेक्स्ट समरी, सजेशन एंड कंक्लूजन को शो करेंगे। और नेक्स्ट इज दैट क्वेश्चनर की चर्चा करेंगे, अटैच करेंगे जो क्वेश्चन आपने बना करके लोगों से कंसल्ट किया है मेल के द्वारा, और सेकंड आपके पास जहाँ से सोर्स है अध्ययन का उसको दिखाएंगे, और इससे ऊपर में हम लोग एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट की बात करेंगे। ठीक है, हम लोग 6 चैप्टर को डिस्कस करेंगे। एक्नॉलेजमेंट, प्रीफेस, बिब्लियोग्राफी, क्वेश्चनर्स, also you mention in the project report. Thank you very much.